तो इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की बड़ी 20 सीरीज का दूसरा मुकाबला ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर के खूबसूरत क्रिकेट ग्राउंड में खेला गया। यह मुकाबला बहुत ही ज्यादा रोमांचक रहा। इस मैच की हाइप पहले से ही बनाई जा रही थी क्योंकि इसमें वैभव सूर्यवंशी डेब्यू करने जा रहे थे। टॉस के दौरान कप्तान श्रेयस अय्यर ने इसकी पुष्टि भी कर दी कि संजू सैमसन की जगह इस मैच में वैभव सूर्यवंशी डेब्यू कर रहे हैं। टॉस जीतकर कप्तान श्रेयस अय्यर ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और इंग्लैंड को गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया। जहां एक ओर वैभव सूर्यवंशी डेब्यू कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर जोफ्रा आर्चर T20 में वापसी कर रहे थे। दोनों के बीच एक जबरदस्त बैटल देखने को मिलने वाली थी, लेकिन पहले ओवर में जोफ्रा आर्चर ने शानदार गेंदबाजी करी और अभिषेक शर्मा मात्र एक चौका ही लगा सके। इस ओवर में अभिषेक शर्मा और जोफ्रा आर्चर के बीच जबरदस्त जंग देखने को मिली, लेकिन वैभव सूर्यवंशी स्ट्राइक से दूर रह गए। दूसरे ओवर में वैभव सूर्यवंशी स्ट्राइक पर आए और उनके सामने थे जोश टंग, जो इंग्लैंड के लिए इस मैच में डेब्यू कर रहे थे। ये ओवर भी जोश टंग का शानदार रहा। इस ओवर से सिर्फ 6 रन आए और वैभव सूर्यवंशी भी शुरुआती 3 गेंदों पर थोड़ा फंसते हुए दिखाई दिए, लेकिन तीसरा ओवर आर्चर जैसे ही लेकर आए, वैभव सूर्यवंशी ने पहली ही गेंद पर छक्का जड़ दिया और इंटरनेशनल क्रिकेट में अपने आगमन का अनाउंसमेंट कर दिया। इसी के साथ दूसरे छोर पर मौजूद अभिषेक शर्मा ने भी अब अपने हाथ खोले और एक चौका लगाकर जोफ्रा आर्चर के इस ओवर को 11 रनों का ओवर बना दिया। इसके बाद तो मानो रनों की बरसात होने लगी। अभिषेक शर्मा और वैभव सूर्यवंशी ने मिलकर चौथे ओवर में एक चौका लगाते हुए 20 रन बटोरे। फिर 5वें ओवर में वैभव सूर्यवंशी एक और बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में 14 रनों के निजी स्कोर पर विल जैक्स का शिकार हो गए। जोस बटलर की स्टंपिंग के चलते डेब्यूटेंट वैभव सूर्यवंशी को पवेलियन लौटना पड़ा। अगले ओवर में अभिषेक शर्मा ने सैम करन को 3 चौके जड़े और फिर यह भी 43 रनों के निजी स्कोर पर 8 क्लासिकल चौके और एक गगनचुंबी छक्का लगाने के बाद आउट हो गए। लेकिन अब तक पावर प्ले में ही टीम इंडिया की रनों की गाड़ी काफी आगे निकल चुकी थी। 65 रन टीम इंडिया जोड़ चुकी थी। इसके बाद श्रेयस अय्यर और ईशान किशन के बीच धीमी पार्टनरशिप देखने को मिली, क्योंकि दोनों विस्फोटक बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे और अब टीम को मिडिल ओवर्स में पार्टनरशिप बनाने की जरूरत थी। दोनों खिलाड़ी बीच बीच में बाउंड्री तो लगा ही रहे थे, लेकिन बाउंड्री से ज्यादा सिंगल डबल लेकर रन बनाने पर ज्यादा ध्यान दे रहे थे। अब मिडिल ओवर्स में अपने स्पिनर्स के दम पर इंग्लैंड मैच में वापसी कर रही थी। इसी को देखते हुए 13वें ओवर में श्रेयस अय्यर ने अपने हाथ खोले, एक करारा छक्का जड़ा और फिर इसी ओवर की आखिरी गेंद पर एक और बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में कैच आउट हो गए। वह 37 रन बनाकर पवेलियन लौटे। जैसे तैसे टीम इंडिया 15 ओवर के बाद 144 रनों तक पहुंची। अब बारी थी डेथ ओवर्स में बड़ा स्कोर खड़ा करने की। सैम करन ने शिवम दुबे को अपनी गेंदबाजी में फंसाया। शिवम दुबे भी एक बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में कैच आउट होकर पवेलियन लौट गए। इसके बाद तो विकेट्स गिरने का सिलसिला ही शुरू हो गया। ईशान किशन, जो अब तक अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, अपने अर्धशतक के करीब पहुंच चुके थे। इस मैच में उनकी ओर से एक डिस्ट्रक्टिव पारी से ज्यादा समझदारी और सूझबूझ भरी पारी देखने को मिल रही थी। वह 49 रनों तक पहुंच चुके थे, लेकिन फिर सैम करन ने इन्हें भी चलता कर दिया और पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। आखिर में 20वें ओवर में तिलक वर्मा ने शुरुआती 3 गेंदों पर 2 जबरदस्त छक्के और एक चौका जड़ते हुए पहली 3 गेंदों से ही 16 रन बटोर लिए। ऐसा लगा कि टीम इंडिया अब आसानी से 200 रनों के पार पहुंच जाएगी, लेकिन गेंदबाज ने आखिरी 3 गेंदें शानदार फेंकी, जिसके चलते भारतीय टीम 190 रन पर ही सिमट गई। जो एक समय लग रहा था कि पावर प्ले के बाद टीम इंडिया 215 से 220 रन बनाएगी, उसे इंग्लैंड की गेंदबाजी ने रोक कर रखा और 190 रन पर ही समेट दिया।